देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर x इंटीजर है, अगर x की वैल्यू इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका x के बराबर होता है। कल ही बताया था अगर x नॉन इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्मॉल वैल्यू होती है और x आपकी क्या होती है, ग्रेटर वैल्यू होती है। यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इन जनरल ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्मॉलर देन इक्वल टू x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन x-1। कल इसको हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव भी किया था। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आई फॉर इंटीजर। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x के साथ अगर इंटीजर आता है तो इंटीजर को तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे ही बाईपास कर देता है, तो आई आप डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं। ये बात हम लोग जानते हैं कि जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x यानी कि जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 5 है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 5। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने को क्या देता है, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट, दो तीन बार ऐसा दे देगा। अब हम लोग डर जाते हैं, पता नहीं एक ग्रेटेस्ट इंटीजर हमसे संभलता नहीं है, दो दो आ गए। अरे ये जो भी है तो इंटीजर ही ना। मेरी बात समझ रहे हैं, ये जो भी है तो इंटीजर ही, तो इसका आउटपुट तो इंटीजर ही होगा। तो इसको आप क्या कर सकते हो, जो इंटीजर होता है उसको आप बाहर निकाल सकते हो। तो यानी आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कभी ऐसा आ जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस इस तरीके से आ जाए तो आप बाहर निकाल दीजिएगा, बस यही आपको सीखना था इसमें। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर। थर्ड प्रॉपर्टी के बाद के बारे में बात करते हैं। अगर x जो है नॉट इंटीजर है, x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स क्या होता है, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, आगे काम आती है। अगर x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है, इंटीजर है तो एज इट इज दे ही देना है ना उसने। जैसे x आ गया 2.3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.3 क्या हो जाता है, हम वैसे तो डायरेक्टली जानते हैं किसके बराबर होगा, -3, माइनस थ्री के बराबर होता है। अब मैंने आपको क्या बताया, आप इसको -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x भी लिख सकते हैं, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऐसा भी लिख सकते हैं। तो -1 -2 यानी ये आपका किसके बराबर आता है, -3 के बराबर आ जाता है। इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अगला है जैसे फोर्थ प्रॉपर्टी है। सर इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में ही नेगेटिव साइन होता है। हाँ जी, नॉन इंटीजर के लिए वैलिड है। फिफ्थ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x। देखिए अगर x इंटीजर है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। अब आप बोलेंगे 0 क्यों होगा, क्योंकि अगर x इंटीजर है तो ये भी इंटीजर ही होगा। अगर अंदर वाला इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की कोई जरूरत नहीं है, और अगर अंदर वाला इंटीजर है तो यहाँ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की कोई जरूरत नहीं है। तो x-x क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर x आपका क्या है, अगर x आपका नॉन इंटीजर है, अगर x आपका नॉन इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x क्या हो गया, -1 माइनस, अभी भी ये प्रॉपर्टी पढ़ाई है आपको, तो ये इससे कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, -1। यानी x अगर नॉन इंटीजर है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -1। तो x इंटीजर है तो 0, अगर x नॉन इंटीजर है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी, दो नंबर को ऐड करके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लो, ये हमेशा बड़ा होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y के इस तरह से आप लिख सकते हैं, नोट करिए। क्वेश्चंस हम देखते हैं, जैसे आपको दे रखा है 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3। आपसे बोल रहा है फाइंड x। तो देखिए
सिंप्लीफाई करें, 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 को बाहर ले सकते हैं। अब ये भी प्रॉपर्टी बताइए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस आई क्या हो जाता है, इंटीजर आपका बाहर आ जाता है, तो ये इधर आएगा, तो 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1। अब ये क्वेश्चन है हमारा कि किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। आप एक बात हमेशा जानते होंगे, किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है हमेशा, 0 से 1 के बीच में। भाई देखिए 1 से 2 के बीच के नंबर का होगा, तो 1 से 2 के बीच के जितने भी नंबर होंगे उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर होता है, आपका हमेशा 1 के बराबर होता है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। यस सर। चलिए नोट करिए, कुछ प्रॉपर्टीज लिखाता हूँ इसकी और। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे प्रॉपर्टी मान लीजिए, प्रॉपर्टी क्या है, क्वेश्चंस की फॉर्म में भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे 5 प्रॉपर्टी हो गई थी, 6 प्रॉपर्टी। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन, और एन क्या है आपका, इंटीजर है, तो मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे आपको लिखा हुआ है कि किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 या 1 से बड़ा हो, तो छोटा सा हम नंबर, या तो फॉर्मूला याद कर लीजिए या नंबर लाइन से आप निकाल भी सकते हैं, 2 मिनट का काम है। देखिए इसने दो चीजें आपको बोला है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होना चाहिए या ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से बड़ा होना चाहिए, दो चीजें बोला है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कब होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कब होगा, जब नंबर 1 से 2 के बीच में हो। और 1 से बड़ा कब होगा, किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से बड़ा होता है बेटा, आगे वाले सब नंबर्स का। 2 से इंफिनिटी। यानी अगर पूरा आंसर हम कंबाइन करें तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, x कहां से कहां तक लेना है हमको, 1 से इंफिनिटी तक लेना है। यानी कि x n आपका 1 है, x ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x शुड बी ग्रेटर देन n नॉट इक्वल टू, यानी आपसे क्या बोलता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर 1 से बड़ा होना चाहिए तो कौन सा पार्ट लेते आप, केवल इतना पार्ट लेते, 2 से इंफिनिटी। तो यानी x आप क्या लिखते हैं, 2 से इंफिनिटी, यानी आप लिखते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं आप, x ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1, n की वैल्यू हम 1 लेके चल रहे हैं। मेरी बात क्लियर है सबको? यस सर। अगला, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू n, जैसे इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूं, n आपका नो डाउट कोई ना कोई इंटीजर ही चल रहा है। तो देखिए जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका आ गया 0 या 0 से स्मॉलर। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x दो चीजें आपसे बोल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 के इक्वल कब होगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 से लेस कब होगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 के इक्वल कब होता है आपका, जब वैल्यू कहां से कहां के बीच में होती है, बोलिए 0 से 1 के बीच में। यस सर। और 1 से छोटा कब होता है, जब वैल्यू इधर की होगी। तो यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, x इज लेस देन 1, अरे यही आएगा। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, x इज लेस देन n प्लस 1, आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, x इज लेस देन n प्लस 1, ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा बोला जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन n, n बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर मैं आपको केवल इतना बोलता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 से छोटा हो, तो आप कौन सी वैल्यू लेते बेटा, माइनस n माइनस 1। काय को n-1 लेते हैं आप, यही तो वैल्यू लेते हैं ना, माइनस इंफिनिटी से 0 तक की। हाँ जी, ठीक है, ठीक। इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी तो -1 ही होता है ना। हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन है जैसे हमारा, सॉल्व y is equal to 3 greatest integer x plus 7, y is equal to 4 greatest integer x minus 3 plus का 4,
देन फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई का वैल्यू बताना। ये दो इक्वेशन दे रखी है, निकालना ये है। देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। देखिए जी हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3 को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 12 प्लस 4। ये आ गया 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 8, ये आ गया। और दूसरा आ रहा है 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 7। अब देखिए दोनों का y सेम है, तो एक y की वैल्यू उठा के दूसरी तरफ रख देते हैं। तो y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, दोनों को सिंप्लीफाई तो करना है। तो यह आ गया 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 8 इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 7। तो ये इधर आ गया, तो 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 8 प्लस 7। 8 प्लस 7 कितना हो गया 15। अब देखो ये क्या मिल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 15 है। आयुष तिवारी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 15 है तो x क्या होगा तिवारी जी? आयुष 15 होगा सर। हाँ जी, गौरव क्या होगा? 15 नहीं होगा सर। तेरा से तो पानी 16 की के लो। रेंज तक होगा। 15 to 16 15 to 16 होगा। क्या बात कर रहे हो, मैंने बोला x थोड़ी 15 बोला मैंने। बेटा जरा देखो किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 15.1 का भी तो 15 ही होता है, समझ रहे हो? यस सर। हाँ सर। इनके बीच के जितने भी नंबर है सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो 15 ही होगा। अरे तुम दोनों को क्लियर है मेरी बात? यस सर। चलिए अब देखिए y भी निकाल लेता हूँ। y क्या है आपका 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 7। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 15 आ रहा है, तो 3 इंटू 15 प्लस 7, तो 45 प्लस 7। 45 प्लस 7 कितना आ गया आपका 52। ठीक है, ये y 52 आ गया और x आ रहा है आपका 15 टू 16। जरा ध्यान दीजिए, आपको निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई। देखो जी y इंटीजर है, अरे y इंटीजर है या नहीं है? तो जब भी Yes. इंटीजर को तो हम डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं ना। अब यहां पर आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना है आपका 15। यस तो क्या हो गया, ये आपका आंसर आ गया 67। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 67 हो गया। अगला फंक्शन है हमारा, देखिए अगला फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। अगेन इंपॉर्टेंट फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का काम क्या होता है, देखिए इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक में भी क्वेश्चन बनते हैं, तो यूनिवर्सल फंक्शन है सारे, कि आपको आने ही चाहिए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे। देखिए इस फंक्शन का काम क्या होता है, यानी ये जो फंक्शन है इसका काम क्या है? इसका काम है आप अंदर कुछ भी डालिए, बाहर जो निकलेगा वो हमेशा क्या बन के निकलेगा, पॉजिटिव बन के निकलेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अंदर आप कुछ भी डालिए, अंदर जो बाहर जब निकलेगा तो वो हमेशा क्या बन के निकलेगा, पॉजिटिव बन के निकलेगा। जैसे हमने यहाँ पर 2 इंसर्ट किया, ठीक है, आपने 2 इंसर्ट किया तो आपका पहले ही पॉजिटिव है। जब पहले ही पॉजिटिव है तो मशीन को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज बाहर निकाल दी। एक सिंपल सी बात। ऐसे ही अगर मैं मान लीजिए 4 डालता हूँ या 1.3 डालता हूँ, तो मुझे बताइए मशीन को कोई काम करना पड़ेगा इसमें? नहीं करना पड़ेगा, तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ से -2 डालते हैं, अगर मैंने यहाँ से -2 डाला तो मुझे एक बात बताओ, क्या मशीन को कोई काम करना पड़ेगा? यस सर। 2 बना देगा। बिल्कुल, मशीन क्या कर देगी, इसको 2 बना देगी। आखिर अंदर क्या जादू टोना हुआ होगा कि ये माइनस हट गया? तो अंदर क्या हुआ होगा, एक माइनस और मिला होगा इसको, क्योंकि माइनस डाल रहे हो और प्लस निकल रहा है। ऐसा जब ही हो सकता है जब अंदर एक और माइनस मिले और माइनस माइनस क्या हो जाए आपका, प्लस हो जाए। तो पहली चीज तो बात आती है कि इसका डोमेन क्या होगा। पहली चीज बात आती है डोमेन क्या होगा। तो डोमेन इसका क्या आ रहा है, ऑल रियल नंबर। आप इनपुट कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। और दूसरा बात आती है कि रेंज क्या, नंबर। रेंज क्या होता है, ओनली पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स यानी 0 टू इंफिनिटी, यानी 0 भी डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, कोई भी नंबर डाल सकते हैं। यानी जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा आपका
0 to infinity आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेंज। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने 2 डाला तो अंदर पॉजिटिव डाला तो ये एज इट इज आ गया, लेकिन अंदर मैंने अगर नेगेटिव डाला तो भी पॉजिटिव आ रहा है। देखो यहाँ तो कोई मशीन ने काम किया ही नहीं, क्योंकि मशीन का काम था पॉजिटिव बनाना और अंदर वाला पहले ही पॉजिटिव था, तो मशीन को कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर -2 आपने अंदर डाल रखा है। ध्यान रखिएगा जो मैं सिखा रहा हूँ इससे आप कोई भी मॉडुलस ओपन कर सकते हो। अंदर वाला -2 है, -2 किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में। भैया माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने का दुनिया में एक ही तरीका है कि उसको एक माइनस और दे दिया जाए, ताकि माइनस माइनस किस में आ जाए, प्लस में। यानी मॉडुलस खोलते वक्त आप अंदर ध्यान दीजिए, अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो एज इट इज लिख दो, और अंदर वाला नेगेटिव है तो उसको एक माइनस और दे दो। यानी मॉडुलस -3 आखिर प्लस होता कैसे है, क्योंकि अंदर वाला माइनस है, हम उसको एक माइनस और देते हैं, तभी वो आपका किस में कन्वर्ट होता है, प्लस में कन्वर्ट होता है। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को जो मैंने बताया? एक भी जो नए बच्चे Yes, हैं, sir. हाँ, Yes, sir. ये नए बच्चे हैं, क्योंकि पुराने बच्चों को तो क्लियर है ही चीजें, मुझे पता है। नए बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो मॉडुलस खोलना हो कभी भी ना, तो अंदर वाले को ध्यान दो। अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो एज इट इज दो, अंदर वाला नेगेटिव है तो एक माइनस और दो उसको। अब जैसे मान लीजिए मुझे मॉडुलस एक्स को खोलना है, मैंने अंदर वाले की तरफ ध्यान दिया। अंदर क्या है, मॉड एक्स, अंदर एक्स है। अब अंदर वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है मुझे नहीं पता, क्यों? क्योंकि अंदर वाला क्या है, वेरिएबल है। एक्स एक वेरिएबल है, फिक्स नंबर नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 था तो मुझे कंफर्म था ये पॉजिटिव है, यहाँ पर मुझे नहीं पता है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि मुझे नहीं पता है। तो अगर अंदर वाला पॉजिटिव है, यानी एक्स, जो अंदर एक्स था मैंने लिख दिया, खुद स्पेसिफाई किया कि अंदर वाला अगर पॉजिटिव है और अंदर वाला अगर क्या है, नेगेटिव है। अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो एक ऐसी दे दो, अगर अंदर वाला नेगेटिव है तो क्या करिए, उसको एक माइनस और दे दीजिए, ताकि माइनस माइनस क्या आ जाए। अब आपको लग रहा होगा सर आपने मॉड को प्लस में खोला, नहीं बेटा, माइनस में खोला, नहीं बेटा, अब ये अभी भी प्लस ही है। क्यों? क्योंकि ये x जो है खुद भी एक माइनस है और उसके आगे एक माइनस और लग रहा है, तो ओवरऑल अभी भी क्या हो रहा है, आपका प्लस ही हो रहा है। अब जैसे मेरी बात क्लियर है? Yes. Yes, sir. नए बच्चे शर्माना नहीं। तो अब देखिए मॉड को अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, तो अब सब लोग स्ट्रेट लाइन तो पढ़ ही चुके हो। तो x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो कौन सी लाइन आती है, y इक्वल टू एक्स। x नेगेटिव है तो कौन सी लाइन आती है, y इक्वल टू -x। तो ये किसका ग्राफ हो गया, मॉड x का ग्राफ हो गया। कॉपी करिए इतना। जैसे कोई भी मॉड ओपन करना है, जैसे कोई भी मॉड मैं ओपन करूं, जैसे मान लीजिए कि मॉड x-1 जैसे मैंने ओपन करना है, तो मॉड मॉड ओपन करने का तरीका बच्चे एक ही है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। बेटा प्लस में कब ओपन होता है, जब अंदर जो भी हो वो पॉजिटिव हो, यानी अंदर जो भी हो वो पॉजिटिव हो। और माइनस में कब खुलेगा बच्चे, जब अंदर, देखो मैं एक ही कंसेप्ट से ओपन कर रहा हूं, मैं चेंज नहीं करता हूं। ठीक है, जो भी अंदर हो वो नेगेटिव हो। तो ये x-1, x1 या 1 से बड़ा, x<1 ये आपका आ गया। ठीक है, ये हमारा ओपन हो गया। अब देखिए इसका अगर मैं मैथमेटिकली ग्राफ बनाता हूँ, तो ये x और ये y, ये 1, x1 या 1 से बड़ा हो तो ये लाइन आ गई, y इक्वल टू x-1। x अगर 1 से छोटा हो तो कौन सी लाइन आ गई, -(x-1)। कोई सा भी मॉडुलस अगर ओपन करना हो, जैसे y इज इक्वल टू मॉड 2x-3। बेटा कॉन्सेप्ट चेंज ना करो, हमेशा ऐसा ही चलो। अंदर वाला कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, मुझे नहीं पता। मैं बार बार बोलता हूँ मुझे नहीं पता। सर ये y के 1 से नहीं स्टार्ट होगा ग्राफ? बेटा मॉड x-1 का ग्राफ है तो x के 1 पे 0 होगा ना। हाँ जी, बोलिए बोलिए आयुष। ठीक है सर। अब देखिए एक बार प्लस में ओपन, प्लस में कब ओपन होगा, जब अंदर वाला पॉजिटिव, देखो मैं बड़ा सिंपल से कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ, कोई हार्ड नहीं। अंदर वाला अगर नेगेटिव है तो माइनस में ओपन होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 2x-3, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2, और जब x लेस देन 3/2 -(2x-3)। ये बन गया आपका। इसका अगर मैं फोटो बनाता हूँ तो ये आपका आ गया 3/2। x अगर 3/2 से बड़ा है तो y इज इक्वल टू 2x-3। x अगर 3/2 से छोटा है तो y इज इक्वल टू -(2x-3)।
नोट करिए। जैसे कोई दूसरा मॉड है, जैसे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, कैसा भी मॉड आ जाए इसको खोलने में क्या परेशानी। देखिए मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, सीधा सीधा बिंदास खोलो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। प्लस में कब खोलोगे, जब अंदर वाला पॉजिटिव होगा। माइनस में कब खोलोगे, जब अंदर वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। कुछ और करना ही नहीं है। अब इसको देख लो ना यार, कहां पर पॉजिटिव है कहां पर नेगेटिव है। वे भी कर्व में सिखाया तो है आपको कि कैसे देखते हैं। ये 1 2 प्लस माइनस प्लस, तो कहां पर पॉजिटिव है आपका, देखिए माइनस इनफिनिटी से 1 to 2 से इन्फिनिटी। बिल्कुल सही। तो यानी ये कब आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और माइनस कब आएगा, 1 से 2 में। बिल्कुल जब x बिलोंग्स टू आपका 1 से 2 में। अब कोई बोलता है सर इसका ग्राफ बना के दिखा दो, बेटा कोई टेंशन नहीं। देखो ग्राफ 2 सेकंड में ग्राफ बना देता हूं मैं। कैसे भैया, भूल जाओ तुम्हारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 का ग्राफ बना सकते हो तुम लोग। अपवर्ड पैराबोला होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो अपवर्ड, upward parabola. राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। कहां पे कट करेगा, अपने रूट्स पे। Yes, sir. मॉड लेने से क्या होता है मुझे बताओ, मॉड लेने से क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। नेगेटिव नहीं क्या आता। प्लस में कोई फर्क पड़ता है। नो नो सर। सर। तो देखो जी बच्चा पार्टी, होता क्या है कि प्लस वाला पोर्शन को तो भगवान भी नेगेटिव वाला ऊपर की तरफ, प्लस वाला पोर्शन तो ऐसा का ऐसा ही आएगा। माइनस वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, जितना ये नीचे था ना पहले, जितना नीचे था उतना ही ऊपर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। यस सर। अब Yes, sir. देखो मुझसे कोई बोलता है कि ये कितना होगा, मुझे बताओगे ये कितनी हाइट होगी। माइनस डी प्लस बाय मिनिमम माइनस d/4 है। वेरी गुड। अरे जितना डाउन था उतना ही तो हाइट होगा। डाउन कितना था, -d/4 है, तो ऊपर भी तो उतना ही जाएगा। यस सर। समझ गए हो। Yes, sir. Yes, sir. ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब ये पैसेज वगैरह फंसाता है वो, जब पैसेज वगैरह फंसाएगा तो ऐसे क्वेश्चन वो देगा। तो इसीलिए देखो उस चीज को हम ध्यान में रखते हुए तैयारी आज ही कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जरूरत तैयारी हमें आज से ही करनी है। चलिए